उजाला हो जाएगा, वो लाइट जल जाएगी। चलने वाली है। प्यास लग रही है यार मुझे बड़ी तेज। शेयर कर दीजिए वीडियो को। सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। त्रिलोक जी नमस्कार। सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद अपनी वार्ता को शुरू करते हैं। जी प्रदीप भाई नमस्कार। अभी इंतजार कर रहे हैं हम। सभी भाइयों से निवेदन है कि आरक्षित वर्ग के सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। आरक्षित वर्ग के सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अपनी बात रखना हम शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाइयों ने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की टीमों के द्वारा हमारे ज्ञापन कार्यक्रम को एक बहुत ऊंचाई मिल रही है और उसी के क्रम में 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का जो हमने ज्ञापन कार्यक्रम रखा था वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इसी के संबंध में आज हमारे भाई प्रमोद पटेल जी, चेतराम प्रजापति जी एवं अन्य सभी साथी तिंदवारी विधानसभा के माननीय ब्रजेश प्रजापति जी जो विधायक जी हैं, कल मेरी इस संबंध में उनसे बात हो गई थी। सारा मामला मैंने ब्रीफ कर दिया था और निवेदन किया था कि मेरे साथी लोग वहां पहुंचेंगे और सारा मामला समझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को लेटर प्रेषित करने का कार्य कीजिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही ब्रजेश प्रजापति जी हैं जो कृषि विश्वविद्यालय का मामला था, उन्होंने बड़े भाई जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने का कार्य किया था। समय समय पर विधानसभा में भी आवाज को उठाने का कार्य करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई लालजी वर्मा जी ने भी आज बहुत उत्साहित होकर के 3 जगह ज्ञापन देने का कार्य किया है और इस ज्ञापन के कार्यक्रम में दीपक जी नमस्कार, इस ज्ञापन के कार्यक्रम में जगह जगह से फोन आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ज्ञापन का प्रारूप भेज दीजिए, हम लोगों को ज्ञापन देना है। वो ऐसा उत्साह पहली बार देख करके मैं बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा हूं। हमारे सभी भाई लगातार कार्य कर रहे हैं। समय समय पर ये जो मनमुटाव की चीजें आ रही हैं, ये किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आप सभी लोगों को और बता दूं कि किसी भी कीमत पर ये जो बातें होती है ना कि सरकार से हम लड़ करके ले लेंगे या किसी को अपशब्द बोल करके ले लेंगे। सोशल मीडिया एक प्रख्यात प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बात को रखने का हम प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया पर हम अपनी बात को रखते हैं तो ये हमारी आवाज सिर्फ ग्रुप तक सीमित ना रह करके, सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों तक सीमित ना रह करके ये बहुत दूर तक जाने का कार्य करती है।
पिछले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 7 दिन में आपका मामला निस्तारण होने वाला है। इससे हम लोगों में एक खुशी मिली, लेकिन समय समय पर हम जब 23 तारीख का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा सभी से यह निवेदन है कि 23 तारीख तक हम किसी भी तरह से कोई भी सरकार विरोधी कार्य नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से ना ही हम सरकार को या सरकार के किसी व्यक्ति को गलत कहने का कार्य करेंगे। वीडियो शेयर करते रहिए सभी ग्रुपों में। चूंकि मामला यह भी है कि आप अच्छे से समझते होंगे कि जब आप सभी लोगों के अपने अपने संबंधों में वार्ता चल रही होगी, अभी विगत समय में ही 2-4 दिन पहले ही लोगों ने ये बात उड़ाई थी कि हमारे आरक्षण विषय के संबंध में कोई भी कमेटी गठित नहीं हुई है। लेकिन सभी लोगों के अपने अपने संबंध, अपने संबंधों के अनुसार जब लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया, तो यह बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है कि हमारे संबंध में कमेटी बन चुकी है, जिसकी 23 तारीख को मीटिंग है। और 23 तारीख में जो मीटिंग है उसमें अवश्य ही हम लोगों के विषय में विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरीके से निस्तारण इसका किया जा सकता है उस पर वार्ता करते हुए कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य विचार करेंगे। ये सभी को अब क्लियर हो चुका है, इसमें अब कोई दो राहे वाली बात नहीं है। समय समय पर जब हम अपने विधायक सांसदों के पास पहुंच रहे हैं और आप मेरे सभी साथी लोग भी पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये जानकारी है कि कमेटी आपके लिए बैठा दी गई है और आप लोगों के साथ न्याय होगा और अवश्य ही न्याय होगा। और इतना विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर किसी भी संघर्षशील साथी का कोई भी अहित नहीं होगा। हमारे भाई सुमित यादव जी, फिरोज भाई जी भी संपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि किस तरह से, कहां से जीत की सुनिश्चितता प्राप्त करके सभी लोगों को अधिकार और हक दिलाने का कार्य किया जाए। दूसरी तरफ भाई राहुल मौर्य जी, भाई प्रदीप बघेल जी संपूर्ण तरीके से अपना लोगों से संपर्क साध करके समय समय पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए तो ये बेहतर होगा, आप ऐसा करिए तो ये बेहतर होगा। भाई प्रदीप बघेल जी की और राहुल मौर्य जी की इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हो चुकी है। खबर वहां से भी यही आ रही है कि आप लोगों के संबंध में कमेटी बन गई है और आप लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, आप लोगों को बाखूबी जानकारी होगी कि नीट के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहन अनुप्रिया पटेल जी के साथ मिलकर के ज्ञापन सौंपने का कार्य किया था, चूंकि वो भी ओबीसी समाज से ही है और बखूबी समाज की पीड़ा और आरक्षण की चीजों को समझते हैं। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं और इन चीजों को लेकर चला जा रहा है कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं सांसदों से मिलकर अपनी पीड़ा को अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किए जाएं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किए जाएं। आप सभी लोगों के पास उससे संबंधित ज्ञापन भी अवश्य होगा। एलआईओ को भी सूचना दी, जो संबंधित जनपद में एलआईओ के आला अधिकारी लोग हैं उन्हें भी आप सूचना दें कि इस तरह से हम ज्ञापन दे रहे हैं और ये मामला है।
जिससे पूरे तरीके से पूरे प्रदेश से आवाज जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद सभी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और लगातार लेटर प्रेषित करने का भी आप भाई बहन लोगों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो इससे अधिक गर्व की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे साथी लोग हैं जो निष्क्रियता प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को जागने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से अभी लगभग 15 से 20 जनपद हो चुके होंगे, अभी भी 55 जनपद हमारे पास खाली हैं। आप लोगों से एक निवेदन ये भी मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह से जनपद आपस में मिले हुए हैं, तो अगर कोई दूसरे जनपद में व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो पास के जनपदों में खुद ही जाकर के ज्ञापन दे दें। पास के जनपदों में जाकर के खुद ज्ञापन दे दें, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा कर्तव्य है और हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और ये मैं आपको बिल्कुल 110% विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे संबंध में कमेटी बनी है और किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा, बशर्ते हमें अपने शब्दों पर लगाम रखने की बेहद आवश्यकता है। हमें याचना ही मांगनी है, तभी हम लोग याची हैं। एक शिक्षक वाली भाषा का हमें हर तरीके से प्रयोग करना है, जैसा कि हम करते भी रहे हैं। समय समय पर मेरे भाई लोग, भाई राम पूजन जी, भाई प्रमोद पटेल जी, भाई रोहित चौधरी जी, भाई प्रदीप बघेल जी, भाई राहुल मौर्य जी, भाई विजय यादव जी एवं अन्य मेरे सभी साथी, ऐसे कई साथी, तमाम साथी जो फेसबुक पर अपनी पोस्ट को लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आदि सभी को टैग करने का कार्य करते हैं। बड़ी ही संशोधित भाषा होती है और ये आवश्यक भी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आज भी आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया में जो टैग का बटन होता है फेसबुक पर और ट्विटर पर भी, वो एक ऐसा माध्यम है कि वहां आपकी बात अवश्य पहुंचती है। वहां के नोटिफिकेशन में जिसे भी आपने टैग किया है, वहां आपकी बात अवश्य पहुंचने का काम करती है। और इसकी जो शुरुआत भाई राम पूजन जी लगातार डेली कर रहे हैं, डेली इस पर वर्क कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी लोगों को भी इसी तरीके से लगा रहना पड़ेगा। भाई विजय वैद्य जी नमस्कार। मेरा आपसे भी विजय भाई निवेदन है कि संभल जनपद जिलाधिकारी को भी जाकर के ज्ञापन देने का कार्य करें। अमरेंद्र को थोड़ा समझाओ, वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। फिलहाल गर्मी से नहीं, नरमी से बात करें। बिल्कुल हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी किसी के लिए भी गलत भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल अशोभनीय है। लोगों ने तमाम अपनी फर्जी आईडी बना रखी है, फर्जी आईडियों से तड़ापड़ लिखे चले जा रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध। क्या मतलब है इन बातों का? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा बोलने से काम चलेगा? नहीं चलेगा, मैं मानता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय आयोग से जब रिपोर्ट आई है तो वो अनुनय विनय के माध्यम से ही आई है। और हमें अनुनय विनय करना ही पड़ेगा। अगर किसी के हाथ में कोई फाइल हो, वो हमें छीननी हो, तो 2 चपत मार के उससे छीन के ले जाओ, वो अलग बात है। किसी से कोई मोटरसाइकिल छीननी हो, उससे 2 चपत मारो, छीन लो। लेकिन यहां हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। नियुक्ति पत्र वो ही हमें देंगे और हर प्रकार से देंगे, लेकिन इसके लिए हमें संख्या बल अवश्य दिखाना है। धरने के सभी लोगों को मैं बार बार नमन कर रहा हूं। जितने भी मेरे भाई लोग
धरने में बैठे हैं और उनका नेतृत्व कर रहे लोगों को भी मैं नमन करता हूं, लेकिन भाषा नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जी रामपूजन जी, कल आप जाइएगा, जितने भी जनपद बचे हैं या आसपास के जनपद बचे हैं उन सभी जनपदों में जाकर भी ज्ञापन देने का कार्य कीजिए। सफलता हमें जल्द ही मिलेगी। अगर आपका मामला कुछ इस तरीके का बन रहा है कि माननीय विधायक जी का या सांसद जी का या मंत्री जी का घर बराबर में है आपके, आप वहां भी चले जाइए और जाकर के कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50-60 विधायक हमारे पक्ष में और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित भी किए हैं, और उदाहरण के तौर पर उन्हें दिखा भी देना, तो उन लोगों के अंदर भी एक उत्साह जगेगा कि मुझे भी करना चाहिए और वो करने का कार्य करेंगे। तो ये कार्य हमारा अब कल चूंकि 22 तारीख बची है, लगातार हमें करते रहना है। जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त ना हो जाए या कोई लिखित आश्वासन ना हो जाए, तब तक हम लोगों को लगातार ये काम करते रहना है। जी दानिश मुगल जी, बिल्कुल आप हमेशा लिखते रहते हो, करते रहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का और लोगों को भी प्रोत्साहित इस चीज के लिए करें। तो लगातार हमें ये कार्य करता रहना है, कभी विधायक जी से पत्र प्रेषित कराना, कभी सांसद जी से पत्र प्रेषित कराना है, और डेली हमें फेसबुक पर अपनी पोस्ट को अपनी बॉल से लिखते रहना है। आपस में किसी भी तरह से विवाद की स्थिति पैदा ना करिए। लोगों को गुमराह करने वालों लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखिए। सभी व्यक्ति कर्मशील हैं, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। जब युद्ध होता है तो सुई से लेकर तलवार की जरूरत होती है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी समान हैं, और सभी की मेहनत को मैं सलाम करता हूं। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो टेक्निकल तरीके से कार्य करते हैं, जिनका आज कहीं शायद विख्यात रूप से नाम भी नहीं है, लेकिन वह टेक्निकल तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा एक लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है, मेरा लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है। ओम प्रकाश जी, नहीं अब मेरे नेतृत्व में नहीं, आप सब लोगों की ये बहुत अच्छी मेहनत। ओम प्रकाश जी, आप वहां पहुंचे और आपने ये बेहतर प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके। और ओम प्रकाश जी, आप समझ भी रहे होंगे कि ब्रजेश प्रजापति जी जहां लेटर लिखते हैं उस पर अवश्य विचार होता है, और वो सामाजिक मुद्दों पर लेटर हमेशा लिखते रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय वाले मैटर पर भी लिखा है उन्होंने, और यहाँ हम बिल्कुल अवश्य जीतेंगे। ऐसे ही सभी ओबीसी विधायक सांसदों को हमें साथ लेना है और वहां जाना है, अपनी बात भी रखनी है। और उदाहरण के तौर पर हमें ब्रजेश प्रजापति जी का, राकेश राठौर जी का एवं अन्य सभी का पत्र हमें दिखाना है कि देखिए ये हमारे बिल्कुल समर्थन में आ रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं। साथियों, ये कार्यक्रम निरंतर चलाते रहना है। आज लालजी वर्मा भाई सभी जगह पहुंचे, एक दो जगह नहीं पहुंच पाए, उनका फोन मेरे पास आया, वो कल वहां पहुंचने का कार्य करेंगे। प्रतापगढ़ से जो भी साथी हो वो लालजी वर्मा जी से संपर्क कर लें, कल जो है पहुंचेंगे। इसके अलावा हम सभी एक बात गांठ बांध लें कि हमारा एक लक्ष्य सर्वप्रथम, बार बार मैं कहता हूं, नौकरी को प्राप्त किसी भी माध्यम से कर लेना है। इसके बाद बाकी सभी चीजें वो चलती रहेंगी। नौकरी के बाद बहुत सारे हर चीज में अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ सर्वप्रथम उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। हमारे पास आने वाली जीत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के, ओबीसी समाज के, एससी समाज के
सभी विधायक सांसद लगभग हमारा साथ दे रहे हैं। भाई प्रदीप बघेल जी दिल्ली में अपना निरंतर प्रयास करते रहते हैं, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी कोई फोटोबाजी करते हुए। जहां जाने की आवश्यकता होती है वहां जाते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान जी से बात चल रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां भी जाने का जल्द ही प्रयास करेंगे। एक बात मैं और सभी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मेरे पास हापुड़ से भी फोन आया था। हापुड़ में ज्ञापन सौंपना है, नौसाद भाई हैं हापुड़ में, पिलखुआ। तो पिलखुआ जो साथी जा सकते हो पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले, वह साथी वहां चले जाएं और उनसे वार्ता कर ज्ञापन के कार्यक्रम को संपन्न करें वहां भी। जी दानिश मुगल जी, बिल्कुल, मैं बिजनौर में साथी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा और साथी लोग पहुंचेंगे भी, आपका कांटेक्ट करा दिया जाएगा। तो देखिए सभी इस बात को ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी भी चीज़ के लिए अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जीत के बहुत करीब हैं और उसमें मेरे एक एक भाई बहन का पूर्णतः योगदान है। अगर उसने एक पोस्ट भी लिखी है तो मैं उसे भी योगदान समझता हूं। अगर उस व्यक्ति ने कुछ भी कहा है, एक व्यक्ति को भी बताया, विधायक जी के पास गया, तो मैं उन्हें भी सादर नमन करता हूं। सभी की बराबर मेहनत है। तो जब सभी की बराबर मेहनत है और सभी का एक उद्देश्य है, तो आपस में किसी भी तरीके का अभी फिलहाल विवाद नहीं चाहिए। एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद मन चाहे जितना विवाद कर लेना, मन चाहे जितना जो है आपस में लड़ लेना, संघर्ष कर लेना, उसके बाद देखते हैं कौन शेर है और कौन गीदड़ है। लेकिन अभी किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। संयमित रूप से, संयमित तरीके से कार्य करते रहिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बेहतर प्रयास करिए और अपने साथी लोगों से भी कराइए, उन्हें फोन करके कराइए। जो लोग आपके फोन से संपर्क में, उनसे कहिए कि आपके यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम पूरा हुआ या नहीं हुआ। जी लालजी वर्मा जी बता रहे हैं, कल लालजी वर्मा भाई की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री एवं सांसद से होगी। वहां पर आप अधिक से अधिक साथी लोग लालजी वर्मा भाई के साथ पहुंचे और ज्ञापन कार्यक्रम को सुगम बनाएं। राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा, उनसे मुलाकात है, सांसद जी भी हैं, वो आपकी बात को अवश्य सुनेंगे। अधिक से अधिक लोग जो प्रतापगढ़ के आसपास के हैं, भाई लालजी वर्मा जी को फोन कर ले और उनके साथ पहुंचे। तो कौन कौन बिल्कुल तैयार है ज्ञापन कार्यक्रम के लिए, जरा बताएं एक बार। और किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वह अपने प्रश्न कर ले। कौन कौन ज्ञापन कार्यक्रम के लिए तैयार है और कौन कौन जाएगा, अवगत कराएं। जी हाँ रवि भाई, बिल्कुल, बिजनौर से शक्ति भाई हैं, उनसे वार्ता कर ली जाएगी। दानिश मुगल जी को संपर्क करा दिया जाएगा। कोई प्रश्न किसी का? प्रमोद पटेल जी, आज आपका बहुत प्रशंसनीय कार्य रहा है जनपद बांदा से, और आसपास में कोई जनपद हो जो छूट रहा हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसे भी पूरा कराएंगे। जी विजय बेद जी, संभल से आप जो है इसे जल्दी ही कार्य को अंजाम दीजिए विकास भाई के साथ मिलकर के। जी रामपूजन जी, लखीमपुर खीरी रह गया है अभी, तो आप वहां जाइए और करिए इस कार्य को, और संभव हो सके तो विधायक सांसद जो भी ओबीसी से वर्ग से आते हैं उनके पास भी आप जा सकते हैं। जी
इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न, किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है। बिल्कुल आप सभी लोग अपने अपने माध्यम से बिल्कुल पुरजोर तरीके से लगे रहिए, जल्दी ही हम लोग जीतेंगे। अच्छा, विधायक जी पूछ रहे थे, चलिए ओम प्रकाश जी, बात हो गई थी विधायक जी से मेरी, ब्रजेश प्रजापति जी से। बिजनौर से कौन कौन जा रहा है ज्ञापन देने? बिजनौर से शक्ति भाई जाएंगे, और भी लोगों को वहां मैं कांटेक्ट करूंगा, बात करूंगा, जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।